हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लो। शुक्रिया। एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में ना यूको कहती कि क्या बंदे हो तुम, मैं तुम्हें पूरा जानना चाहती हूँ। और डार्क साइडर कहते कि मैं बस एक हैंडसम हीरो हूँ। लगता है कि तुम अब रोना शुरू करोगी, उसके बाद मुझे जोर से किस करोगी। और ये बात सुनने के बाद यूको शर्माने लगती है। डार्क साइडर कहती कि अभी तो मुझे किस नहीं कर सकती क्योंकि मैं लुशियन में बदल जाऊंगा। अभी मुझे सबकी रक्षा करनी होगी। एक दिन तुम्हारी किसी नहीं, मैं तुम्हारी भी लूंगा। यूको उसके सर पे एक जोरदार घूसा जड़ती है और वहां से जाने लगती है। मुर्दों की आर्मी के साथ ना एक छुटका बंदा भी होता है। इस बंदे का नाम दोषी है। वो दोषी कहते कि वहाँ पर हो क्या रहा है। लिंची, जल्दी से इन तीनों को खत्म कर दो, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। इस दुनिया में लिंची को ना जाने मानी मैजिशियन यानी दोषी ने बनाया है। तुम लोग कभी भी लिंची को नहीं हरा सकते। मैंने मरे हुए 100 नाइट के सबसे अच्छे हिस्सों को मिलाकर ना लिंची को बनाए है। मैंने लिंची को ना अपनी जादुई पावर दी और लॉर्ड अबीगेल ने डीमन आर्मर को दिया, इसलिए लिंची बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लिंची जब तुम लोगों को मार देगा ना, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा। मैं हूँ दुनिया का जाना माना मैजिशियन, लेजेंडरी दोषी। और गारा कहते कि मैंने तेरे बारे में कभी नहीं सुना, तो एक नंबर का टिंगू है। और साथ ही कहते हैं कि मैं उस लिंची को खत्म कर दूंगा, उसके आर्मर के साथ ना उसे पूरा काट दूंगा। और नहीं कहते कि मैं भी थंडर पावर से ना उसे जलाकर भस्म कर दूंगी। और निंजास बातें करने लगती कि ये दोनों ना अपनी अल्टीमेट टेक्निक को इस्तेमाल करने वाले हैं। और दोषी कहते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना टिंगू बुलाने की। लिंची जाओ और उन दोनों को ना खत्म कर दो, ये दोनों ने धोखेबाज है। लिंची अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सबसे पहले ना गारा अटैक करता है, एक जोरदार स्लैश लगाते हैं। नहीं भी अपनी पर्पल लाइटनिंग से अटैक करती है, वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी हो जाती है। जब रोशनी खत्म होती है ना, लिंची को कुछ भी नहीं हुआ था। नई और गारा दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे। लिंची का अटैक करता है और गारा और नई को ना दूर फेंक देता है। दोषी हंसते हुए कहते कि तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग डीमन आर्मर को तोड़ भी नहीं सकते और उस पर ना मैजिक और तलवार दोनों का कुछ भी असर नहीं होता। और गारा कहते कि मुझे उससे ना ताकतवर होना चाहिए, मैं उससे कैसे हार सकता हूँ। और दोषी यहाँ पर आता है और कहते हैं कि तुम दोनों ना 4 डिवाइन किंग में से 2 हो ना, तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो, लड़ने का कोई भी फायदा नहीं। एंथ्रैक्स जाग चुका है, इसके जागने के साथ ही ना लिंची और डीमन आर्मर दोनों में पावर बह रही है। नहीं कहते कि इस तरह से डांस जिंदा हो सकता है। और गारा कहते कि उस अटैक से ना मेरी नजरें धुंधली हो चुकी है। दोषी नेक के बाल पकड़ता है और नीचे गिरा देता है और कहते कि तुम लोग ना गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन के आगे कुछ भी नहीं हो, उसके पास ना डार्कनेस की पावर है, तुम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और ये बातें कहने के साथ ही वो नेक को लाते ही लाते मार रहा था। और सामने लिंची आता है और कहते कि तुम दोनों यहाँ पर मरने वाले हो और अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन पीछे से डार्क साइडर आता है और लिंची की गाइड पे एक जोरदार लात मारता है। गारा और नई ना डार्क साइडर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और दोषी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। डार्क साइडर लिंची को ना पंची से पंचिस मारता है और एक जोरदार पंच मारता है। दोषी और लिंची की दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और डार्क साइडर कहते हैं कि अपने मुर्दों को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। और खतरनाक वाला फायर मैजिक करता है। डार्क साइडर का मैजिक बहुत ज्यादा खतरनाक था। आर्मर के अंदर जो भी होता है ना वो पूरी तरह से जल जाता है, बस आर्मर बचता है। और डार्क साइडर की तरफ नहीं देखती है और दौड़ते हुए जाकर चिपक जाती है और बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगती है। गारा कहती क्या तुम सचमुच जिंदा हो चुके हो, क्या तुम कोई जिंदा लाश तो नहीं हो। और डार्क साइडर कहते कि मेरी पैर देख लो, मैं बिल्कुल जिंदा हो चुका हूँ। हीरो हमेशा अमर होते हैं, वो कभी मरते नहीं। और तुम्हारे जैसे साइड कैरेक्टर मरकर जिंदा नहीं हो सकते। और गारा कहते कि हीरो की एक्टिंग करना बंद करो, तुमने हीरो की एक्टिंग करते हुए ना अपना दिल ही निकाल दिया, तुम्हें पता नहीं था कि तुम वापस जिंदा हो पाओगे या फिर नहीं। डार्क साइडर कहते कि यहाँ पर ना 4 डिवाइन किंग में से 2 थे, इसलिए मुझे यकीन था कि तुम लोग किसी तरह मुझे जिंदा कर सकते हो। और गारा कहते कि तुम कितने ज्यादा लापरवाह हो। और जितने भी मुर्दे और कंकाल थी ना उन सभी को ना गारा के निंजा आर्मी पूरे जला देती है, फोड़ देती है। डार्क साइडर कहते कि चलो किंगडम के अंदर ना एकदम हीरो वाली एंट्री लेते हैं और साथ ही किंगडम के अंदर ना एंट्री लेते हैं। किंगडम के सारे लोग ना गेट के सामने खड़े होते हैं और डार्क साइडर का इंतजार कर रहे थे। डार्क साइडर कहते हैं कि तुम लोग मेरी बदौलत इस लड़ाई को जीते हो। और सामने योको और प्रिंसेस शीला इंतजार कर रही थी। शीला आगे बढ़ने लगती है, नई शीला की तरफ देखती है। ऐसा लग रहा था जैसे नई ना शीला को कच्चा ही खा जाएगी। नई पीछे मुड़ के ना डार्क साइडर से चिपक जाती है। योको से कुछ बातें करने वाली होती है। यहाँ पर बहुत सारे मिनिस्टर आते हैं और सभी को खेल लेते हैं और डार्क साइडर की तारीफ करने लगते हैं। मिनिस्टर कहने लगते कि डार्क साइडर तुम तो कमाल के हो, तुमने अकेले ना दुश्मन को भगा दिया, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। लार्स अपने मन में कहता कि सभी को लग रहा कि डार्क साइडर ने खुद को जिंदा कर लिया, लेकिन इसकी सच्चाई ना जियो को पता है। जियो को पता है कि डार्क साइडर इसलिए जिंदा हुआ है क्योंकि ना एंथ्रैक्स जाग चुका है। उसके बाद ना सभी लोग पार्टी करते हैं, एकदम मजे से खाना खा रहे थे और गारा ने अपने मुंह के अंदर ना मीट रखा था। मिनिस्टर सर्वेंट से कहता है कि वैसे डार्क साइडर है कहाँ पर। और सर्वेंट कहते हैं कि डार्क साइडर ने के कमरे में है। गाइस
मैं सोच रहा हूँ कि डार्क साइडर नेक के कमरे में क्या कर रहा होगा, पर डोंट वेरी, इसके बारे में पता चल जाएगा। फिर हमें नेक का कमरा दिखाया जाता है। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं हो रहा था, पर चिंता मत करो, अभी होने वाला है। नेक की आंखों से आंसू आ रहे थे। डार्क साइडर आता है और कहते कि प्लीज रो मत, और उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहते कि तुम्हें मेरे सामने कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं। नेक कहते कि डार्क प्लीज मुझे माफ कर दो, और डार्क साइडर कहते कि तुम मुझे माफी क्यों मांग रही हो। नेक चिपक जाती है और कहते कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, फिर भी तुमने मुझे बचाया। डार्क साइडर कहते कि चिंता मत करो, मैंने कहा था ना तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा खास हो। गाइस अपने मन के अंदर ना बिठा लो, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता और सीधा सीन चेंज होता है। योको ना बिस्तर के ऊपर लेटी होती है और कहती कि उसने ना किंगडम को बचाया, लेकिन वो लड़कियों के मामले में एक नंबर का गधा है। अगर डार्क साइडर लुशिन नहीं है ना तो मुझे लुशिन की याद आ रही है। फिर मैं आधी रात का सीन दिखाया जाता है। आधी रात को ना योको का दरवाजा खुलता है, तो यार आधी रात को कौन ही आ सकता है, हमारा डार्क साइडर। डार्क साइडर सांता क्लॉज बन के आया होता है योको के लेने के लिए, नहीं देने के लिए, मेरा मतलब 500 येन देने के लिए। डार्क साइडर ने योको से ना 500 येन लिए थे, लेकिन तभी योको उठ जाती है और कहती कि लुशिन तुम क्या कर रहे हो। डार्क साइडर कहते कि मैं सांता क्लॉज हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर 500 येन देने के लिए आया हूँ, ये तुम्हारा तोहफा है। लगता है कि तुमने मुझे पहचान लिया, और अपनी दाढ़ी मुझे निकाल देता है और कहते कि ये तुम्हारे 500 येन। योको कहते कि जब पैसे लौटाए जाते हैं ना तो ब्याज सहित पैसे को लौटाना चाहिए, और सांता क्लॉज कहते कि चिंता मत करो, इसे मैं अपनी बॉडी के जरिए उतारूंगा। योको उसके मुंह पे ना हथौड़ा दे मारती है, और दूसरी तरफ अबीगेल को भी खबर मिल जाती है कि डार्क साइडर अभी तक जिंदा है। अबीगेल खुद से कहता कि ये तो नामुमकिन है, मेरी ज़ॉम्बी आर्मी का क्या हुआ। और खबर देने वाला बंदा कहता कि लिंची हार चुका है। अबीगेल कहता कि एंथ्राक्स से ना उसे डार्कनेस की पावर मिली थी, उस पावर से तो वो अल्टीमेट ज़ॉम्बी में बदल जाना चाहिए था, और उसे मैंने डीमन आर्मर भी दिया था, उसका क्या हुआ। और सामने वाला बंदा ना अबीगेल को उस बारे में बता देता है, और अबीगेल कहता है कि डार्क साइडर ने बस उसे एक लात मारी और एक लात के साथ हरा दिया। एंथ्राक्स के जागने के साथ ही ना लिंची की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और वैसे भी डार्क साइडर ने पूरे डार्कनेस पर राज किया था, इसलिए उस पर सबसे ज्यादा असर हुआ होगा, उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। एंथ्राक्स को जिंदा करना तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया, और काल्सो पीछे से आता है और कहते कि गारा ने हमें धोखा दे दिया और नहीं भी अभी तक जिंदा है। काल्सो कहता है कि 4 डिवाइन किंग 2-2 में बढ़ चुके हैं, हमें फाइट करनी होगी, वो बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है। अबीगेल बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। अबीगेल कहता है कि डार्क साइडर की हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरे हथियार को मार डाला, और वहाँ पर जो नौकर होते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते कि अबीगेल को हमने पहली बार इतना गुस्से में देखा है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अबीगेल कहते हैं कि मैं अपना अगला हथियार भेज रहा हूँ। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, अबीगेल का वो हथियार पहुंच जाता है एक मॉन्स्टर। वो मॉन्स्टर ना गेट तोड़ देता है और अंदर घुसकर ना सभी की पिटाई करने लगता है और मारने लगता है। किंगडम के अंदर प्रिस्ट गारा से कहता है कि ये डीमन आर्मर बहुत ज्यादा खतरनाक है। डीमन, डेविल, शैतान ना जब से धरती है ना तब से है, ऐसी 3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उन 3 चीजों में से ये पहली है डीमन आर्मर। ये ना मैजिक को रोकता है और तलवार का कोई भी असर नहीं होता। गारा कहती कि मेरी तलवार का अटैक और नई का थंडर अटैक इस आर्मर ने रोक लिया था। जो भी इस आर्मर को पहनेगा ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, है ना ग्रेट प्रिस्ट जियो। और जो कहते कि इस आर्मर को पहनने के बारे में सोचना भी मत, इस आर्मर को सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं जो ना डार्कनेस से पैदा हुआ हो, जिसके अंदर ना हैवानियत भरी हो। और गारा कहते कि मैंने पहना तो जो कहते कि कोई अगर आम इंसान पहनता है तो ये कवच ना उसकी पूरी बॉडी को खा जाएगा, सिर्फ हड्डियां ही बचेगी। गारा कहते कि मैं तो डर गई, वैसे तुमने कहा 3 है तो 2 कहाँ पर है। और प्रिंस कहते कि इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, पर मुमकिन नहीं है कि सारे वेपन ना दुश्मन के पास ही होंगे, मुझे बस एक के बारे में पता है, उसका नाम डेविल मेस है। डेविल मेस ना फायर स्वॉर्ड और राइजिंग स्वॉर्ड जितना ही पावरफुल है। डेविल मेस से ना धरती में भूकंप लाया जा सकता है, वो वेपन बहुत ज्यादा पावरफुल है, कहा जाता है कि उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। और गारा कहते कि वैसे डेविल मेस के सामने ना तलवारें तो काम करती है ना, अगर वो वेपन ना भूकंप ला सकता है ना तो मेरी तलवार ना पहाड़ों को काट सकती है। एक नाइट आता है और कहते कि प्रिस्ट, एक साइक्लोप्स ने ना एक बड़ी मेस के साथ अटैक कर दिया है। प्रिस्ट घबरा जाता है मेस का नाम सुनकर और कहता है कहीं वो डेविल मेस तो नहीं। और दूसरी तरफ डार्क साइडर बिस्तर पे लेटा होता है और शहर की तरफ देखता है और कहता है कि शहर में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, लेकिन नहीं कहती कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मैं अकेला नहीं रहना चाहती। डार्क साइडर कहते कि चिंता मत करो, मैं कहीं पर भी जाने नहीं वाला। और वो छुटका दोषी अभी तक जिंदा होता है और दोषी कहते कि दुनिया का जाना माना मैजिशियन दोषी ने विवियन को बनाई है और विवियन बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके पास तो अबीगेल का दिया हुआ डेविल मेस भी है। और एक बंदे को पकड़ कर कहते कि देखो ये कितना ज्यादा सुंदर है ना, विवियन जाओ और मेस की पावर को दिखा दो। विवियन एक जोरदार अटैक आता है और सारी जगह ना हिलने लगती है, एक सब जगह भूकंप आ जाता है और दोषी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं कि यहाँ तो बहुत सारी लाश है, मुझे ना लाशों के कुछ हिस्से चाहिए। और एक जगह पर ना एक छोटी बच्ची होती है, उसकी मुंह में दबी होती है, वो बच्ची काफी ज्यादा रो रही होती है और दोषी आकर कहते हैं कि इसकी आंखें बहुत ज्यादा अच्छी है, छोटी बच्ची ये आंखें मुझे देते और अटैक कर देता है। और उस बच्ची की मोम बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी और कहते कि उसे छोड़ दो। दोषी दोबारा से अटैक करते हुए कहता कि ये आंखें मेरी है, लेकिन पीछे से डार्क साइडर आता है और दोषी को ना सर से पकड़ कर कहता कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। और दोषी को छोड़कर ना उसे एक जोरदार लात मारता है और पीछे फेंक देता है। दोषी कहते कि तुम पछताओगे और हवा में उड़ने लगता है। डार्क साइडर उसके पास आता है और कहते कि तुम्हें
आंखें चाहिए ना, तो ठीक है मैं तुम्हें आंखें देता हूँ। और अपने हाथ से उसकी आंखें फोड़ देता है और अपने हाथ से एक आंख फोड़ देता है और कहता है कि तेरे जैसे बंदे को तकलीफ में देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। डार्क साइडर बहुत ज़्यादा जोर जोर से हंसने लगता है और गारा कहते हैं कि वो तो बिल्कुल नहीं बदला और नहीं कहते कि ये तो कितना ज़्यादा कमाल का है। और दूसरी कहते कि विवियन उसे मार दो और पीछे से विवियन आता है और डार्क साइडर कहते कि क्या मजाक है, ये कीड़ा मुझे नहीं हरा सकता और एक मैजिक से ना उसके पेट में छेद कर देता है। गारा कहते कि इसने तो एक ही बार में खत्म कर दिया। डार्क साइडर कहते कि ऐसे खिलौने ना मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी ना विवियन को कुछ होने लगता है, उसका जख्म ना भरने लगता है और कुछ ही देर में उसका जख्म ठीक भी हो जाता है। और इतना ही नहीं, विवियन की बॉडी में भी कुछ होने लगता है, उसकी बॉडी पूरी तरह से बदलने लगती है। तो गाइस एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय, टाटा, सी यू।